क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें केवल प्रेजेंट को ही सच नहीं मानना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि प्रेजेंट को सच मान लेते हैं। कोई व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है, वर्तमान में धूमिल है, यह वर्तमान में उसका उतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है, तो हम उसके भविष्य को उससे आंक लेते हैं कि इसका फ्यूचर ऐसा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आज की नीति आपके व्यक्तित्व को दूरदर्शिता देगी। कभी कोई मिले आपको, कोई दिखे आपको, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन ये बात अधूरी है, पूरी नहीं है। ये बात जो है वो अधूरी है, पूरी नहीं है। पूरी बात यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन को देख करके आप उसको वैसा मत मान लेना कि व्यक्ति वैसा ही है। आप लोगों ने सोने के आभूषण देखे हैं, सोने की बिस्किट देखी है, सोने का पत्थर नहीं देखा। कभी मौका मिले तो सोने का पत्थर भी देखना। इतने बड़े पत्थर में 5 ग्राम सोना होता होगा। अलग अलग छोटा छोटा सोने का कण रहता है। उस पत्थर को निकालते हैं खदान से, पत्थर को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद मेल्ट करते हैं, सोना अलग हो जाता है, पत्थर अलग हो जाता है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन था पत्थर का, उसको कौन सोना मानेगा उसको। लेकिन अगर उसको सोना नहीं जानोगे, सोना नहीं मानोगे, तो सोना मिलेगा भी नहीं। यही बात आप लोगों से कह रहा हूं कि किसी के व्यक्तित्व को उसकी वर्तमान परिस्थिति से मत आंकना कि आज क्या चल रहा है, आज क्या दिख रहा है, आज क्या हो रहा है। नहीं नहीं, कल किसका क्या होगा यू कैन नॉट बिलीव। अभी अपन सभी इंदौर महोत्सव से ही आए हैं। वो छोटे कद का बच्चा जो संघ के लिए सबसे छोटा लगता था, जिसको ज़्यादा याद नहीं होता था, जिसको लोग इग्नोर करते थे, वो आज सबके लिए गुरु बन के बैठा है। कौन? गुरु जी। छोटे से बच्चे से गुरु जी का सफर। किसी ने अगर फर्स्ट डे देखा होगा तो क्या सोचा होगा कि यार ये तो छुल्ला के, इसमें दम ही नहीं है, ये क्या करेगा। लेकिन देखो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, किसी के प्रेजेंट को देख करके 100% उसका फ्यूचर डिसाइडेड मत मान लेना। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। कल किसका क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं आपको एक जैन व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ, राजस्थान के। उसको योगा करने का बड़ा शौक था। उसने योगा किया, योगा सीखा, डिग्री प्राप्त करी, योगा से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त किया। उसे मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्रॉफिट लॉस सब पता किया। 2-4 लोगों को पकड़ता था, गार्डन ले जाता था, योगा कराता था, घर चला जाता था। एक बार कहीं उसने सुना कि विदेश में छोटे छोटे देशों में योगा का कोई ट्रेंड नहीं है। फिर उसने वहां पर WHO ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो किया कि नाइजीरिया में, जिम्बाब्वे में, ऐसी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वहां पर योगा के लिए ट्रेनर चाहिए। उसने अपना लिखा, 7 डेज की ट्रायल के लिए गवर्नमेंट ने बुलाया। 7 दिन उसने अच्छा योगा कराया। जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, उसकी जो वाइफ थी, उसकी योगा से उसको बहुत रिलीफ मिला। उसने कहा ये व्यक्ति अपनी टीम में होना चाहिए। तो क्या करना है? बोले हेल्थ मिनिस्टर। 7 दिन पहले इंडिया में
घर के लोग कहते थे कि कुछ काम कर ले, 7 days, आफ्टर 7 days हेल्थ मिनिस्टर है। मैं कह रहा हूँ छोटी सी कंट्री क्यों ना हो, हेल्थ मिनिस्टर है। सिक्योरिटी, अगर बोला जाएगा कि नाइजीरिया का हेल्थ मिनिस्टर आ रहा है इंडिया, तो तुम्हारे आगे हेल्थ मिनिस्टर को मिलने जाना पड़ेगा। सबने उसको हल्का आंका, लेकिन उसका भविष्य उसके हाथ में था। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये जो नीति है, ये आप लोगों को दूरदर्शिता सिखाएगी। दूरदृष्टि बनाए अपनी, कभी किसी के प्रेजेंट से उसका फ्यूचर ना आके। क्या पता किसके जिंदगी का अगला पन्ना कौन सा होगा। ताश खेली होगी आप लोगों ने, मेरे ख्याल से सभी ने ताश खेली होगी। ताश तो एक गेम आता था उसमें कि एक पत्ती आपने फेंकी, एक सामने वाले ने फेंकी, जिसकी मैच हो गई पूरी पत्तियां उसकी। खेल सबने खेला होगा ये वाला, कि अपने को पता नहीं कि अगली पत्ती कौन से आने वाली है, अपने को पता नहीं है कि अगला अपना फ्यूचर क्या होने वाला है, कल किस्मत के पन्ने पे क्या लिखा है किसी को नहीं पता है। तो क्यों ना अपन किसी भी किरदार को छोटा ना माने। जो मुझे इग्नोर करते थे अब वो प्रपोज करते हैं, जो मुझे देखते नहीं थे वो देखने तरसते हैं। मैं आपको एक लेटेस्ट की एक बात बताता हूं। हमारे साथ का व्यक्ति जो पीठ पीछे हमारी बुराई करता था, सामने इग्नोर करता था, अब वो पैर छू रहा है, बोले मैं प्राउड करता हूं कि आप मेरे बड़े भाई हो। कैसे प्राउड कर रहे हैं भाई? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व बनाया है। अब जिसने छोटे में आंक लिया गया गया गया, जिसने बिटकॉइन को समझा नहीं क्या था, अब वो आज रो रहा है कि यार अपने को तो 1100 में ऑफर था, तो 11 लाख में नहीं मिल रहा है। तो अपनी दूरदर्शिता बढ़ाएं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को छोटा ना माने। क्या पता किसका व्यक्तित्व कैसी ऊंचाइयां छू लेगा, क्या पता कौन सा व्यक्ति का व्यक्तित्व तुमको क्या शिक्षा देके चला जाएगा, कुछ भी नहीं पता है। आपने तो प्रेजेंट को मान लिया कि यार ये ऐसा है वैसा नहीं। नहीं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, गाय चराने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, और हम जैसे को जो को पूछता नहीं था उसको लोग पूछने लगे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी है, इसलिए नीति में कह रहे हैं कि जिसका वर्तमान अच्छा ना हो उसका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कभी अनुमान मत लगाना। किसका किरदार कैसा हो जाएगा पता नहीं ना। वही अमिताभ बच्चन है, वही अमिताभ बच्चन है जिसको लोग कहते हैं कि इतना लंबा हीरो कैसे चलेगा, इसकी आवाज बहुत भारी है, कौन सुनेगा। वही तो अमिताभ बच्चन है। फिर सुपरस्टार, जिंदगी के उतरते पड़ाव में भी वो चढ़ाई में है, नहीं है क्या? है। बात समझना, किस व्यक्ति को आपने कैसा आकलन कर लिया है वो आपकी सोच है, वो उसका भविष्य नहीं है। एक हीरो था राज कपूर, उसने स्टूडियो बनाया आरके स्टूडियो मुंबई। मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला वही स्टूडियो था। लेकिन उसने क्या किया, एक फिल्म बनाई मेरा नाम जोकर, याद आई, और उसने अपनी सारी संपत्ति उस फिल्म बनाने में लगा दी। फिल्म रिलीज हुई, फेल। उस समय जब किसी को 100 का नोट देखने नहीं मिलता था, उस समय उसने करोड़ों रुपए का लोन लिया था। छोटी बात नहीं है कि 7 पीढ़ी मिलकर के पैसा नहीं चुका पाई। फिर भी लोगों ने कहा मिट गया, बर्बाद हो गया। उसने कहा नहीं, फिर से उसने वही फिल्म फिर से लॉन्च करी, हिट हो गई। जो जो गिरवी रखा था सब आ गया, अब वो दूसरों का गिरवी रख रहा है। एक बात नीतिकार कहते हैं कि
किसी के भी किरदार को उसकी आज से मत जानना, किसी के भी किरदार को उससे उसके आज से ना जानो। छोटी बड़ी अवस्थाओं में बरगद का पेड़ बरगद का ही रहता है। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। एक बरगद का पेड़ आज इतना सा है, 1 सेंटीमीटर का, 100 साल बाद उसने 200 मीटर रेडियस का ग्राउंड कवर कर लिया। मेरा आपसे पूछना है, जब वो पौधा था तब भी वो बरगद था कि नहीं था? जब वो पौधा था तब भी वो बरगद था, और आज वो पेड़ हो गया तब भी वो बरगद है। तुम पहचान नहीं पाए थे इसलिए पैर रख के चले गए थे, आज वो बड़ा हो गया है, तुम छांव लेने आए हो। ये चीज है। लेकिन उस बड़े व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैंने सुबह एक बात कही थी रास्ते में कि जल्दबाजी में किया गया काम सब कुछ ले डूबता है, पुराना इतिहास भी, आने वाला भविष्य भी। जल्दबाजी में कोई काम मत करना कि ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर के बगीचे में आम का पेड़ लगाते हैं, चीकू का पेड़ लगाते हैं, संतरे का पेड़ लगाते हैं। सुनते जाना ध्यान से। जैसे ही पहला आम का फल आया, छोटा वाला अच्छा सा, उसको बुंदेलखंड में कहते जहुआ। जहुआ पहला फल आया, उसका तोड़ लो, खा लो। 100 फल आए तो उसे तोड़ लिए, तो तोड़ तो लिया, तोला, तोलने के बाद उनका वजन आया 100 फल का 2 किलो। उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला चलो भैया पैसा तो मिल गया। उसके पड़ोस में भी पेड़ था, उसने धैर्य रखा, धीरज से काम किया। मेरी बात गंभीरता सुनना। 100 फल उसके पेड़ में भी थे, माना कि, लेकिन उसने पकाने के बाद उस फल को बनाया, तोड़ा है। ये आम का फल यही मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये जब था छोटा सा था, इतना सा फर्स्ट स्टेज पे, लेकिन इसके मालिक ने उसको तोड़ा नहीं और इंतजार किया कि बड़ा होने दो। बड़ा करता गया, सेवा करता गया। वो 2 किलो में 100 चढ़े थे, ये 2 किलो में 5 चढ़ते हैं, 8 चढ़ते हैं। धैर्य रखा उसने तो उसको बड़ा प्रॉफिट हुआ है, खट्टे से मीठा हुआ है। तो जिंदगी बनेगी कैसे अच्छे? जिंदगी बनेगी कैसे अच्छे? व्यक्तित्व तभी अच्छा बनेगा जब आप वक्त दोगे। ये आम पहले दिन खट्टा ही था, लेकिन पीला कैसे हो गया है? ये धूप में पीला नहीं हुआ, ये पेड़ में लटके लटके पीला हुआ है। इसने इंतजार किया, व्यक्तित्व बनाया है, इसलिए आज इसकी कीमत है। कितने रुपए किलो का है कोई बताएगा? 100 रुपए किलो का है। वो 20 रुपए का 2 किलो बिका, अचार भी नहीं डला उसका, और ये 100 रुपए का 1 किलो है। कीमत कितनी गुनी हो गई? उस छोटे से आम की निबोड़ी को, वो जो छोटा सा जहुआ फल था, उसको आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया, और तोड़ के फेंक दिया। कोई कीमत नहीं बची। रुकते, इंतजार करते, बड़ा फल मिलता। हम कर्नाटक में थे और साथ में महाराज का स्वास्थ्य खराब था, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको बेल का जूस पिलाओ। कर्नाटक में कहाँ बेल का जूस मिल रहा? मैंने कहा ढूंढो, जंगल में कोई ना कोई पेड़ तो मिलेगा। वैसे कर्नाटक ग्रीन वैली है। एक खेत में एक पेड़ मिला और नीचे कम से कम 200-300 बेल के फल पड़े थे। तो जो मालिक था उससे पूछा कि फल ले लूं क्या? बोले ले तो लो, बताओ लेकिन करोगे क्या? तो पत्थर है। बोले पत्थर नहीं। बोले पत्थर का पेड़, हमारे तो पत्थर का पेड़ कहते हैं इसको।
क्यों कहते हैं? बोले उसमें तो पत्थर ही निकलते हैं। बोले ले तो, लेकिन बताओ करोगे क्या? वो फल लिया, जो साथ में लोग थे उन्होंने जूस बनाया, उसका जूस बना करके पिलाया उसको। बोले क्या टेस्टी है, क्या टेस्टी है। बोले ये तो हमारे दादा के जमाने से लगा, हम तो उसके फल, मैंने क्या करते क्या हो? बोले फल उठा के कचड़े फेंक देते हैं। मैंने कहा भैया इसकी कीमत है, पेल के फल की भी तो कीमत है। कितने रुपए किलो आता है? 40-50 रुपए किलो तो आता होगा आज भी। कभी कहीं कहीं तो नहीं मिलता तो वहां 70-50 रुपए का एक पीस भी बिकता है। सुनते जाना। तो उसको पता नहीं था कि इसमें है क्या, उसको क्वालिटीज नहीं पता थी। आपको क्वालिटीज पता होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए, अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाए। नहीं पता हो तो सीखें, समझें, लेकिन किसी के कद से उसके किरदार को मत नापना। क्या पता कल किसका छोटा कद दुनिया का सबसे बड़ा कद बन जाएगा। क्या पता किसका कद कहां पहुंच जाएगा, कुछ नहीं पता अपन को। वी नेवर नो। ध्यान रखना, बरगद का पेड़ पौधा रहता है जब वो, तब भी बरगद होता है। जब पेड़ बन जाए वो, तब भी बरगद होता है। बरगद तो बरगद है, तुम पहचान नहीं पाए थे। तो किसी के व्यक्तित्व को तुम उसके प्रेजेंट से मत आंकना। बड़े बड़े हीरोज बचपन में ऐसे लगते थे कि तुम्हारे यहां काम करने वाला भी उसको सुंदर लगता होगा, लेकिन आज हर कोई इसको चाह रहा है, पसंद कर रहा है, सुन रहा है। तो प्रेजेंट से मत नापना। मुझसे लोगों ने कहा था कि तुम्हारी आवाज में दम नहीं है। अब लोग कहते हैं कि तुम्हारी आवाज जैसी खनक कहीं नहीं है। ये हुआ क्या है? वक्त दिया गया है, वक्त देने से ही वक्त बनता है। ये नीति ध्यान रखना। किसी के किरदार को उसके आज से मत नापना। अगर तुम पहचान पाए बड़े व्यक्तित्व को उसके पौधे की उम्र में ही, उसके पौधे की उम्र में ही अगर तुम किसी बड़े व्यक्तित्व को पहचान पाए तो फल खाने मिल जाएंगे। तो तुमको फल खाने मिल जाएंगे इस आम की तरह। कैसा? इस आम की तरह। बड़ा व्यक्तित्व चाहते हो खुद का, तो दूसरों का व्यक्तित्व पहचानना सीखो। बहुत सारी फिल्म्स में देखा होगा आपने, उसकी जो मेकिंग होती है, वो हीरो ऐसा करता है, डायरेक्टर ऐसा करता है। किसी व्यक्ति का फेस लेता है, एक आंख बंद करता है, वो देखता है। क्या देखता है वो? कि यार मैं जो कैरेक्टर बनाकर लाया हूं माइंड में, वो एक कैरेक्टर का रोल कर पाएगा प्ले की नहीं। ये विलन के लिए कैसा है, ये हीरो हीरोइन के लिए कैसा है, वो ऐसा देखता है। देखा कि नहीं, ऐसा एंगल करता है वो। ऐसे अपने माइंड में सेट करो। किसी भी व्यक्तित्व को बहुत छोटे मत आंकना, उसके व्यक्तित्व को झांकने के लिए पुरुषार्थ करो। तो देखना एक दिन आप भी बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त होगे। किसी के किरदार को उसके आज से मत आंकना। कल क्या होगा किसके साथ पता नहीं है। जो मिले उसको दिल से लगा के चलो। क्या पता कौन तुम्हारे लिए सहारा बन जाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।